नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। एंड आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पे रूपी के ऊपर वीडियो रहेगा। पे रूपी के बारे में आपके बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे एंड कई दिनों से इसका वीडियो भी नहीं आ पाया है। ठीक है। एंड आपको इसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है। बट आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता देता हूं कि देखिए आपको देखिए कॉल जो आपको ईमेल्स आते हैं आपके ओवरड्यू होने के, लोन्स ओवरड्यू होने के, तो उसमें आपको क्या करना है? ठीक है। देखिए आपने देखिए पहले ही अगर कंपनी को ईमेल कर दिया है एंड आपने इन्फॉर्म कर दिया है, उसके बाद अगर आपको कोई भी ईमेल आता है या कोई भी लीगल नोटिस या कोई भी डिमांड नोटिस आता है, उसको बिल्कुल ही इग्नोर करना है। टेंशन मत लीजिए। ठीक है। एंड वापसी अगर पे रूपी के ऊपर आते हैं हम, तो पे रूपी के देखिए आपको लोन रिपेमेंट अगर आपने नहीं किया हुआ है, अगर आपका ओवरड्यू हो गया है, तो कॉल्स का प्रॉब्लम होगा। कॉल्स का ही मैक्सिमम होता है कि मल्टीपल कॉल आता है, परेशान कर देते हैं, इतनी ज्यादा कॉलें आती है। कंपनी वाले ये काम करते ही है। देखिए पे रूपी लोन रिपेमेंट के लिए बार बार कॉल से परेशान। एंड ये पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हुए हैं कि जो मेनली से ये पॉइंट है आपके, ये पॉइंट मैक्सिमम आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके रिलेटेड जो और कोई भी आपका डाउट होगा इस ऐप के ऊपर, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए आप आराम से एंड वीडियो देखिए एंड जो मैं आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है। देखिए हम पे रूपी की बात करते हैं। आपने लोन लिया होगा पे रूपी से 20 से 25,000 रुपए, 30,000 रुपए या फिर जितनी भी आपको क्रेडिट लिमिट दी होगी पे रूपी के एप्लीकेशन ने। आपने जब लोन लिया होगा तो उस समय पर आपके पास एक्शन लेटर एंड लोन एग्रीमेंट आपके पास आ जाता है आपके ईमेल पर। टर्म एंड कंडीशन नहीं आप पढ़ते हो, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है। जब भी कहीं से लोन लेते हो तो उस समय पर टर्म एंड कंडीशन कंपनी की पढ़नी चाहिए। आप क्या करते हो, आपको आसानी से पैसा मिलता है, आप जाते हो एप्लीकेशन को ओपन करते हो एंड उस पर केवाईसी करते हो। केवाईसी में आधार कार्ड लगता है अपना एंड एक पैन कार्ड लगता है। आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हो एंड दो तीन उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो भी आप डाल देते हो। उसके बाद आपको एक क्रेडिट लाइन मिलती है एंड आपको जो अलाउ करने का ऑप्शन आता है उसको आप कर देते हो, पढ़ते नहीं हो। ये बिल्कुल एक सच्चाई है और ये यही चीज बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है। आपको लगता है 20,000 रुपए मिल रहे हैं, क्रेडिट लिमिट 20 की मिली और आपके बैंक अकाउंट में 16, 17 या 15,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब जब आपको रिपेमेंट करना होगा तो रिपेमेंट आपने 20 की लिमिट मिली थी, उन्होंने अपना चार्जेस वगैरह ओवरड्यू सारे के सारे लगाए एंड उसके बाद आपको जो रिपेमेंट करना होता है 20 का, आपको 25, 28 या फिर 30 तक भी रिपेमेंट करना होता है जो आपकी ईएमआई दे देते हैं। ईएमआई पे रूपिक उसमें देखिए आपको क्या करता है कि आपको ईएमआई का 60 दिन का या 30 दिन का ऐसा ही टाइम मिलता है। ठीक है। ऐसा ही आपके साथ हुआ होगा, आपके लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है। एंड ऐसा ही आपके साथ हुआ होगा, जैसे ही आपका ओवरड्यू होता है तो ओवरड्यू के बाद आपको 7-8 हजार रुपए, 10,000 रुपए कहा जाता है कि आप इतने भर दीजिएगा, आपके लोन का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। अब देखिए इनका जो पेनल्टी है आपके ऊपर, जो चार्जेस वगैरह है, उसी को ही भरने के लिए कह रहे हैं एक तरह से कि आप उतना भरिए, 15 दिन आपको और टाइम मिल जाएगा एंड वही चार्ज देके आपको, आपने पहले लोन लिया है जो आपको 30 दिन या 40 दिन या 60 दिन तक जो मिला होगा। ठीक है। सबको अलग अलग टाइम पीरियड मिलता है। बट आपको वहां पर यह ध्यान नहीं आता है कि देखिए इसके साथ आप ओवरड्यू होने के बाद अगर 1 रुपए भी ना दो तो आपके साथ क्या होने वाला है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे एंड आपको व्हाट्सएप पर नोटिस भेजेंगे एंड ये सारी की सारी चीजें आपको भेजते रहेंगे। ये प्रोसेस चलेगा आपका ओवरड्यू होने के 1 महीने बाद तक, अगर आप इतना इनका एक्सटेंड नहीं लेते हो। अब आपको सही तरीके से एक्सटेंड कैसे लेना है, आपको ईमेल करना है एंड जो आपके लेंडर होगा, पे रूपिक एप्लीकेशन है, उनको सेंड कीजिएगा। ठीक है। एंड उनको सेंड सेंड करने के बाद अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, सारा का सारा अपना डाटा उनको दीजिएगा एंड बैंक स्टेटमेंट अपने 3 महीने की दे देनी है। उसमें ये होगा कि आपने लोन का जो यूज किया है वो कहां पर खर्च किया है या आपके बैंक अकाउंट में सच में पैसा नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है। तो सारी की सारी सही से डिटेल आप ईमेल कीजिए। खुद की देखिए कानून की जो बातें हैं वो खुद से आपको इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप खुद से अपने देखिए वकील बनिए। ठीक है। आपको कहीं पे इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। समझ रहे हो? वैसे तो हमारी पेड सर्विस भी आती है। पेड सर्विस उसके लिए आती है कि लोन देखिए हर एक प्रकार का इंसान नहीं ले सकता है। समझ रहे हो आप? कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है। अब मैं बातें तो बता चुका हूं, बट ये फॉलो भी तो करनी होती है ना। तो इसीलिए जो खुद से नहीं कर सकता है उसके लिए पेड सर्विस है। ठीक है। तो देखिए अब इस तरीके से प्रोसेस चलता है, आप ईमेल कर देते हो, उसके बाद भूल जाइए, किसी का भी कॉल नहीं उठाना है।
पे रूपी कितना ही कॉल करें, अगर आपको देखिए कभी-कभी ये धमकियाँ देता है कि हम कोर्ट से बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं एंड ऑल, ये सारा का सारा आपको डिमांड नोटिस ये आता है, कचरे में फेंक दो डब्बे में। आपके डस्टबिन होगा ना आपके रूम में रखा हुआ, डस्टबिन नहीं है या फिर आप गाँव में रहते हो, गाँव में तो आपको पता है एक जगह पर आग लगाते हैं, कहीं पर बाहर ले जाकर कचरा वहाँ पर फेंक दो। और जब आग लगानी है सुबह सो उठ के आप उसमें आग लगा देना, किसी काम की नहीं है। कॉल उठाओगे, ये देखिए ये एक एल्गो होता है, एल्गोरिथम होता है। कॉल आपको मल्टीपल आता रहेगा, आप बार-बार उठाते रहोगे, तो आपको बार-बार परेशान करेंगे, क्योंकि कॉल नंबर पर जब भी कोई देखिए ऑटो कॉल जाता है, जब आपने लोन लिया है किसी कंपनी का, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझो। ठीक है, जब कोई कंपनी आपको कोई भी कॉल करती है, तो कॉल ऑटो जनरेटेड आते हैं पहले। ठीक है, एंड पे रूपी भी भेजता है, ठीक है, लोन कंपनियां जो होती है एंड ऑटो जनरेटेड कॉल आता है। अब ये चीजें मुझे क्यों पता है, ये चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है, एंड डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा मैं आपको वर्ड भी बता देता हूं। एंड जो एजेंसियां होती है, कॉलिंग सेंटर जो वगैरह होते हैं, कॉलिंग एजेंसियां होती है एंड बहुत और सारी चीजें होती है, तो उसमें ऑटोमेशन में ये चीजें चलती है। समझ गए हो कि उसमें आपके जो लोन्स होंगे, 1 लाख लोगों ने लोन लिया है और 1 लाख रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस को जो लोन कंपनियां होती है वो कॉलिंग एजेंसी को दे देती है कि आप हमारा पैसा रिकवर करो। वो वहां पर रिकवरी एजेंट बनकर आपको कॉल करेंगे, ये सारा का सारा है। तो ये प्रोसेस चलता है, तो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कंपनी को। अब क्या होगा, आपके ओवर ड्यू का जो पेनल्टी है वो चार्जेस लगता रहेगा। पहले कितना चार्जेस लगेगा जब आपका ओवर ड्यू होता रहेगा, जितना आपका पहले चार्जेस था 8-10, आपको 14 मिला था, 4,000 रुपए वो भी काउंट होंगे एंड आपने रिपेमेंट करना था तो 20 के ऊपर कितना 26 करना था आपने पेमेंट, तो आपको 6 और 4 10,000 रुपए की पेनल्टी आपको एक ही महीने में लग जाएगी 20,000 रुपए के लोन के ऊपर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, बट आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे जैसे ओवरड्यू होता रहता है, आपको कॉल्स आना कम हो जाता है, ईमेल्स आना कम हो जाता है, ये जो फालतू के ये कचरा भेजते हैं आपको, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, ये भी आना कम हो जाता है। एंड साथ में आपके साथ क्या होता है कि धीरे धीरे आपके पास सेटलमेंट का ऑफर आना स्टार्ट हो जाता है। वेवर का आता है पहले कि हम आपकी सारी पेनल्टी, पे रूपिक भी ऐसा ही करेगा। ध्यान रखना, मैं पे रुपए की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे आपके वेवर का ऑप्शन आएगा कि जितनी आपके ऊपर पेनल्टी लगी है 5-6 महीने में, क्यों हम हटा देते हैं, आप पेमेंट कर दो। और जैसे ही आप पेमेंट करते हो, आपका पेनल्टी 1 मिनट में गायब। फिर उसके बाद भी अगर आप 1 साल तक या 1.5-2 साल तक नहीं देते हो, तो उसके बाद भी आपको फिर से कॉल आएगा कि सेटलमेंट कर लो भैया, कम से कम हमारा कुछ पैसा तो दो, 20,000 रुपये आपने दिए हैं, 5 तो दे दो कम से कम। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। बट आप क्या है कि आपको तो आ रहा है, आपके बैंक अकाउंट में अगर इमिडेट होगा, बैंक अकाउंट ने उसने माइनस में कर दिया, इतने पैसे कर दिए, उतने कर दिए, ये सब फालतू का बकवास है। बैंक अकाउंट ने किए हैं तो 5 मिनट में हट भी जाते हैं। आप बैंक को कॉल कर दो कि भैया हमारा ये जो पैसा लगाया है आपने माइनस में किया हुआ है, इसको रिमूव कर दो, अन्यथा हम आरबीआई में आपकी कंप्लेंट दर्ज कर देंगे। बस, नहीं करेगा कंप्लेंट डाल दो, बैंक के हेडक्वार्टर से कॉल आ जाएगा आपको कि आपने कंप्लेंट क्यों दर्ज किया है। कंप्लेंट लेनी नहीं है कि देखिए पेनल्टी लग गया है, हम तो पहले ही देखिए हमारा इनकम सोर्स नहीं था, एंड उसके बाद भी आपने इतना सारा चार्जेस वगैरह ये सारा का सारा जोड़ दिया है, तो काहे को जोड़ दिया है आपने। ठीक है, इसको हटवाओ, हम नहीं दे सकते। अगर इतने पैसे वाले होते तो लोन काहे को लेते। समझ रहे हो, कानूनी बातें करनी है, ना कि कोई ऐसी करनी है कि किसको डराना नहीं, किसको धमकाना नहीं, अपना जो आप कर्तव्य है उसको निभाइए। ठीक है, तो बाकी देखिए पे रूपी के ऊपर इतना ही था, बाकी कॉल्स वगैरह मैं बता चुका हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी और कोई जानकारी होगी एंड आपको कुछ चाहिए होगा, कोई भी जानकारी किसी भी लोन के बारे में या कोई भी फाइनेंस कैटेगरी में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, उसके ऊपर मैं जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्ट्रेस फ्री रहना है, आराम से जाकर मेडिटेशन करो, आराम से बैठो, खाओ पियो एंड अपना जो आप काम कर रहे हो उसको कीजिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।